स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट स्टेम स्टोरीज दैट एनरिच माइंड्स में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और नई सोच देगी। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया खन्ना और चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। रियल पीपल, रियल स्टोरीज। आज हमारे साथ हैं एक यंग इनोवेटर जो ये प्रूव करते हैं कि एज कभी भी टैलेंट और इम्पैक्ट बनाने के लिए बैरियर नहीं बन सकती। सिर्फ 18 साल की उम्र के आदित्य डंग एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। आदित्य का रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के लिए पैशन उनके काम में क्लियरली दिखता है। उन्होंने मल्टीपल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है। थर्ड आई जैसे प्रोजेक्ट में जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स की हेल्प के लिए डिज़ाइन किया गया है। मार्स रोवर प्रोजेक्ट पर काम किया है जो सोलर एनर्जी से ऑपरेट करता है। आदित्य की जर्नी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन सब के साथ आदित्य एक बहुत अच्छे कोडर हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, आदित्य एक कमाल के बीट बॉक्सर और तबला प्लेयर भी हैं जो रिदम और क्रिएटिविटी को बड़ी खूबसूरती से दर्शाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे मल्टी टैलेंटेड आदित्य की अभी तक की जर्नी। सो तैयार हो जाइए एक यंग माइंड से इंस्पायर होने के लिए जो आज के टेक्नोलॉजी का फ्यूचर शेप कर रहा है। सो आदित्य, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आदित्य, आप क्लास 12th के पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं, राइट? एंड 12th में तो पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता है, तो इतने, लेकिन आप में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। कोडिंग, रोबोटिक्स, बीट बॉक्सिंग, तबला प्लेयर, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा। सो आप ये बताइए, एक्चुअल में आपका पैशन है क्या? आप एकेडमिक्स में भी काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं, म्यूज़िक में भी हैं, तो और ये कैसे करते हैं आप इतना सब कुछ? तो बेसिकली मेरा मेन पैशन म्यूज़िक में ही है और मैं म्यूज़िक बचपन से ही कर रहा हूँ। सेकेंड थर्ड क्लास में मेरी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था म्यूज़िक में। मेरी नानी म्यूज़िक प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, तो मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का मैंने देखा है कि मतलब आपके जीन्स में है म्यूज़िक? हाँ, जीन्स में ही है बेसिकली। तो जब मैं सेकंड थर्ड में था तो मेरी मम्मी ने मुझे पहला इंस्ट्रूमेंट दिलाया था, बोंगो, छोटा सा। तो उससे मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने तबला सीखा। 5th 6th में मैंने तबला सीखना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में एनुअल डेज होते थे तो मैंने बच्चों को देखा, मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अपने सर के पास गया, उनसे पूछा कैसे होता है। फिर मैं तबला, मम्मी से बोला कि मुझे तबला लेना है, तो तबला ख़रीदा। फिर मैंने उसके क्लासेस ली, उससे भी मेरा म्यूज़िक का इंटरेस्ट बढ़ता गया और म्यूज़िक में ही जा रहा हूँ मैं फिर अब। और फिर ये रोबोटिक्स कहाँ से आ गया? रोबोटिक्स सो भाई ये सब चीज़ें जब लॉकडाउन थी उससे पहले भी मेरा इंटरेस्ट, तो कुछ ना कुछ मुझे बनाना होता था। या फिर मैं कुछ खोल के बैठ जाऊँ। मेरी आरसी कार जो मिलती थी वो ख़राब हो गई, मैं खोल के बैठ रहा हूँ, ये चलती ऐसी है, मोटर है, ये सब चीज़ें। और फिर गिफ्ट्स में मिलती थी कभी छोटी मोटी चीज़, तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि अरे ये काम कैसे कर रही है, LED लाइट से, ये ऐसे है वैसे है। फिर स्कूल में मेरा ATL लैब इंट्रोड्यूस हुआ था, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल में रोबोटिक्स लैब सेटअप होती है। तो मैंने देखा बच्चे कर रहे, इतने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट था कि चलो कुछ बनाना है मेरे को। तो उससे रोबोटिक्स का भी आया, कोडिंग भी आया, तो ये सब। हाँ। तो कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है कि या फिर आप अपने एज अ सब्जेक्ट उसको लेते हैं? क्योंकि आपके पास आई थिंक पीसीएम में CS है, तो आप उसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं या? तो पहले से ही कर रहा हूँ मैं कोडिंग। जैसे मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी थी सबसे पहले। वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सब कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे 8th 9th में आके हमारे स्कूल में पाइथन इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो पाइथन स्टार्ट हो गई थी सीखनी। उसमें पाइथन में AI कैसे यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ कैसे इनबिल्ड करते हैं, वो सब चीज़ें सिखाई थी हमको। फिर उसमें इंटरेस्ट बन गया। फिर जब मैंने रोबोटिक्स में जब एंटर किया, तो रोबोटिक्स में आर्डिनो होता है, उसके लिए हमें C++ सीखनी पड़ती है। और आर्डिनो, तो उसके लिए कोडिंग सीखता गया तो उसी में आ गई। आर्डिनो, ये क्या वर्ड है? आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो बिगिनर फ्रेंडली होता है, जिसको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है। तो वो एक माइक्रो कंट्रोलर, जैसे हमारे लिए ब्रेन होते हैं, तो वैसे एक माइक्रो कंट्रोलर है जिससे हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। कि मैंने उसमें LED लगाई, मैंने उसको फंक्शन बता दिया कि LED 13 सेकेंड तक ब्लिंक करेगी, फिर वापस बंद होगी, फिर ब्लिंक करेगी, वापस बंद होगी। तो उसी से स्मॉल स्टेप्स लेके आप उसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे एक ब्लूटूथ सिस्टम उस पर बना सकते हो कि मैंने ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर रखा हूँ, मैं अपनी फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ कि लाइट चल रही है, लाइट बंद करनी है मेरे को, फ़ैन ऑन करना है, फ़ैन बंद करना है। तो बहुत सारी चीज़ उसमें आप कर सकते हो। बेसिकली कंट्रोलर का वर्क करता है। हाँ, कंट्रोलर का वर्क करता है, बिगिनर फ्रेंडली एक तो, इसलिए स्कूल में भी हमें यही सिखाया था। और बन जाता है इंटरेस्ट, तो पता चल जाता है। दैट्स वेरी गुड एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो।
और आदित्य, आपका प्रोफाइल से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई जब मेरे साथ आपने शेयर किया। उसमें मैंने देखा कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लाइक थर्ड आई, RFID अटेंडेंस सिस्टम, मार्स रोवर, इतने सारे अच्छे अच्छे हैवी नाम जिसमें आपने काम किया है। तो इसमें से कुछ के बारे में बताइए कि आखिर ये किस टाइप के प्रोजेक्ट्स थे? तो एक प्रोजेक्ट है मेरा थर्ड आई, ब्राइटनेस इन डार्क। सो ये एक प्रोजेक्ट था जो हमने ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया था। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको थोड़ी फ्रीडम इधर उधर जाने की, इधर उधर जगह जाने की, उनको थोड़ी फ्रीडम मिले, वो भी जी पाए अच्छे से। तो हमने एक थर्ड आई प्रोजेक्ट बनाया था। तो बेसिकली क्या है वो, उसमें हमने AI इनबिल्ड की थी। AI की हेल्प से हम क्या करते थे, एक कैमरा से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते थे कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके सामने है, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपके राइट में, आपके लेफ्ट में है। तो हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन की वजह से वो बताता है कि राइट में, जैसे राइट वाले हैंड में वाइब्रेट, लेफ्ट में तो लेफ्ट वाले। तो ये ऐसे ऐसे, और उसमें GPS भी इनबिल्ड था कि उनके जो गार्डियंस है या फिर उनके जो भी फैमिली में, वो देख सके वो कहाँ है, तो उनकी सेफ्टी पर्पसेस की वजह से। तो हमने एक थर्ड आई प्रोजेक्ट बनाया था जो AI से चलता है। उसमें हमने यूज़ किया था ESP32 कैम, एक मॉड्यूल है ESP जो कैमरा, जिसमें हम कैमरा में क्या करते हैं, कोड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं इमेज लेके कि उसमें क्या क्या हमें करना है, वीडियो लेके कि उसमें कोड कर रहे हैं कि हमें बताओ कि क्या है यहाँ पे क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। मतलब एक्चुअल में थर्ड आई मतलब तीसरी आँख। तीसरी आँख, हाँ, इसलिए हमने थर्ड आई। हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है। एंड ये आपने लाइक मतलब जैसे कि अभी सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया था या किसी के साथ डेमोन्स्ट्रेट भी किया था? ये हमारे स्कूल में एक हैकाथॉन हुई थी, तो उसे हम कॉम्पीफेस्ट कहते हैं। तो उसमें एक हैकाथॉन थी, वो 24 आवर हैकाथॉन होती है। उसमें आपको 24 आवर के अंदर ही एक प्रोजेक्ट सोचना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसे पिच करना है सुबह सुबह। तो ये जो थर्ड आई प्रोजेक्ट था, एक हैकाथॉन का ही प्रोजेक्ट था। हमने कुछ नहीं सोचा था कि हम क्या प्रोजेक्ट, हम जितने कॉम्पोनेंट हम सब लेके आ गए थे कि कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। फिर रात के पूरे दिन हमने ऐसी टाइम निकाले, इधर घूम रहे, वो कर रहे, बट रात के 2-3 बजे हम जैसे करने बैठे हमने। मतलब पूरे टाइम आप स्कूल में थे? हाँ, पूरे दिन 24 घंटे हम स्कूल में ही थे, स्कूल में ही बनाया। तो स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही कि क्या बनाए ऐसे, फिर रात को हम बैठे और हमने ये ओवरनाइट प्रोजेक्ट बनाया। ओवरनाइट प्रोजेक्ट बनाया, ओवरनाइट हमने इसकी वेबसाइट बनाई है, PPT बनाई है, पूरा प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया हमने पिच करने के लिए। एंड सुबह तक हमारी पिच रेडी थी, हमने सुबह वो किया और हमें सेकंड प्राइज मिला था। मतलब ये इसी प्रोजेक्ट में, राइट? हाँ। तो अभी आपने जो हमें बताया हैकाथॉन, राइट? हाँ। तो ये हैकाथॉन में जैसे कि जो अभी जितना मैं समझ पा रही हूँ कि लाइक इसमें कोई आपको टॉपिक दिया जाता है कि आपको लाइक 24 आवर्स स्कूल में रहना है और आप लोग के आपकी एक टीम में काम करते हैं, राइट? कि इंडिविजुअल होता है ये? इंडिविजुअल भी कर सकते हो, बट टीम में करते हो, टीम में सपोर्ट रहता है आपका। सपोर्ट रहता है, ओके। आपने किस में काम किया था? आपकी मैंने टीम में किया था। टीम में कितने मेंबर्स थे? 2। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम 2 लोग थे। और जब मैंने हैकाथॉन का किया, जो थर्ड आई वाला प्रोजेक्ट बनाया था, हम 4 लोग थे। 3 से 4 लोग रहते हैं। तो ये आपका स्कूल का प्रोजेक्ट है, लाइक हैकाथॉन था कि कहीं लाइक आपने कहीं और से बाहर से इसके लिए अप्रोच किया था? मैंने 11 से करना स्टार्ट कर दी थी। तो जब हम एयरटेल में थे तो मैं और मेरा दोस्त, इन सब चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था हमको। तो हमें पता चल जाता था कि कोई हैकाथॉन आ रही। तो मेरी पहली हैकाथॉन थी एक कॉलेज की। पहले हम कॉलेज गए थे तो हमने वहाँ पे एक RFID अटेंडेंस सिस्टम बनाया था, जो करता क्या है, बेसिकली अटेंडेंस सिस्टम है, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम है। कोई उसमें अपना कार्ड लगा दे और वो बता देगा कि इतने बजे ये वाला, मतलब इतने बजे ये स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा दी और जब जाए तो वापस की इतने बजे चला गया, ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे अटेंडेंस का। बायोमेट्रिक में आप उसमें बायोमेट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, बट वो एक कार्ड से मैंने टैप कर दिया तो मेरा रिकॉर्ड चले गए ऑनलाइन, मेरे गूगल शीट पे सारे रिकॉर्ड आ गए। तो वो था। तो उस हैकाथॉन में एक मज़े की बात ये भी हुई थी कि हमसे जो सीनियर थे, जो 2nd-3rd ईयर कॉलेज में थे, उनसे प्रोजेक्ट नहीं बना था, हम उनकी हेल्प कर रहे थे कि हम 11th के स्टूडेंट्स, हम 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे थे कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनाए। ओह ग्रेट। हाँ। तो उसमें जो आपकी जैसे लाइक टीम में जो मेंबर्स थे, आपने जैसे बताया कि आप टीम में काम करते थे, तो टीम के मेंबर्स भी आपके वही सब क्लास 11th वाले ही थे? हाँ, या फिर लाइक सीनियर्स थे? 11th वाले सब आपके? मैं और मेरा दोस्त, हम 2 ही लोग थे बस। ओह दैट्स वेरी गुड। और लाइक मैंने ये भी आपके प्रोफाइल में देखा है कि आपने IIT दिल्ली से इंटर्नशिप की है। मतलब अब भी आप क्लास 12th में हैं, राइट? और क्लास 11th में आपने इंटर्नशिप की थी। ऐसा तो लाइक मैंने तो लाइक फर्स्ट टाइम सुना है कि बच्चे 11th-12th लेवल पर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए।
तो मुझे इंटर्नशिप का पता था, मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी है कि करते हैं इंटर्नशिप्स और ये सब होता है, तो मुझे इंटर्नशिप्स का तो पता था कि कैसे करते हैं, बट कहाँ से करते ये नहीं पता था। तो जब मेरे नेटवर्क्स बने थे 11th में आके, जब मैंने एक ATL क्लब ज्वाइन किया था, रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन किया था, तो मेरे नेटवर्क्स बने थे दोस्तों, मेरे जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे दोस्त थे, उनसे मेरे नेटवर्क बने थे, और जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प करी है कि इंटर्नशिप्स के बारे में, कि इंटर्नशिप्स होती है, बताइए कहाँ होती है। तो वही एक रैंचो लैब्स करके एक है, उससे मैंने इंटर्नशिप्स करी थी IIT दिल्ली में। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले ही इंटर्नशिप ही मेरी IIT दिल्ली की थी। तो एज अ जूनियर टीचर थे हम वहाँ पे, जो समर कैंप होती थी। मतलब आप टीचर बन के गए थे? एज अ जूनियर टीचर, मतलब हाँ, तो समर कैंप स्मूथली कंडक्ट हो जाए, बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनवाना कैसे बनाते हैं और ये सब चीज़ें। लाइक बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो ऑलरेडी वो IIT स्टूडेंट्स रहे होंगे? नहीं, वो ऐसी 6th 7th 8th 9th के बच्चे थे जो समर कैंप के लिए आए थे। ओके फाइन। तो आपने एज अ जूनियर टीचर वहाँ पे काम किया था उन बच्चों के साथ? ओह ग्रेट, ओके वेरी गुड। सो दैट मीन्स कि आप अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जैसे कि आपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में लिया, तो आपको इसको, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कहीं से इसको अप्रोच मिल गया, बच्चे वैसे अगर चाहें कि 11th 12th लेवल पे इंटर्नशिप करना, तो वो कैसे इसको एक्सप्लोर करें या अप्रोच करें कि वो अपनी अपनी फील्ड्स में इंटर्नशिप कर सकें? तो पहले तो स्कूल का पूरा फ़ायदा उठाओ कि स्कूल बहुत सारी चीज़ों में आपको ओपन अप करता है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं। बाय चांस किसी स्कूल में नहीं है इतनी फैसिलिटीज़, तो लिंक्डइन पे जाके, लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे, आप उसमें अपनी प्रोफाइल बनाओ, उस पर अपना डालो और बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे मुझे कोई कंपनी पसंद आ रही है या एक स्मॉल स्टार्टअप ही पसंद आ रहा है, तो मैं उनको अप्रोच करूँ कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, मैं 11th 12th में मेरी ये स्किल्स है, इतने इतने टाइम से मैं समर कैंप, मतलब समर इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, क्या होती है। तो आप ऐसे बात करोगे तो हो जाएगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरे नेटवर्क्स थे और थोड़ी स्किल्स भी थी, तो मुझे चांस मिल गया। तो बाकी अगर आप लिंक्डइन पे करो या फिर अपने टीचर से कांटेक्ट रखो, और तो आपको पता चली जाएगा कि इंटर्नशिप्स होती है, कैसे होती है, मतलब कहने का मतलब है आपका कि लाइक पहले आपको अपनी फील्ड देखनी है, फिर आपको ये अप्रोच करना है, मतलब आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको किस कंपनी में या किस कंपनी में इस तरीके की फील्ड्स के ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फिर आप उसको देखिए कि आपको ऐसे इंटर्नशिप वहाँ पर प्रोवाइड होती है। ओके, तो दैट मीन्स हमारे व्यूवर्स आई थिंक ये सुन रहे होंगे कि हम, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, तब भी आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं और इंटर्नशिप वगैरह के ज़रिए आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, जो कि आपके आगे करियर गोल्स में काफ़ी काम आएगा। सो आदित्य, अब आप ये बताइए कि मैंने एक आपके उसमें ये पढ़ा था प्रोफाइल में, VP लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ थिंक एथिक्स, राइट? ये थिंक एथिक्स क्या है, मतलब ये किसमें आपने कैसे काम किया और क्या चीज़ है? तो थिंक एथिक्स एक ATL मैंने आपको बताया एक क्लब है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, स्कूल में सेटअप करवाती है, रोबोटिक्स क्लब। तो उसी में एक स्टूडेंट क्लब है जिसे हम थिंक एथिक्स कहते हैं, ठीक है? तो थिंक एथिक्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जितने भी वर्कशॉप्स होती है रोबोटिक्स की, वो हमारे साइड से कंडक्ट होती है। तो एक पूरी टीम है जिसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, टेक हेड है, क्रिएटिव हेड है, मार्केटिंग हेड है, तो ये सब है। उसमें जो मेरी पहली पोस्ट थी वो 11th में मुझे मिली थी टेक हेड की। तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने अपनी रिज्यूमे बनाया था, उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था कि मैं एज अ टेक हेड पोस्ट। उसके बाद 12th में जाके फिर वापस रेज्यूमे अपडेट किया, वापस इंटरव्यू हुआ, उसके बाद VP बना। तो VP बनने से बहुत सारी चीज़ें मैंने नई भी सीखी, जैसे टीम वर्क हो गया, कैसे कंडक्ट कराते हैं चीज़ें, मैनेजमेंट कंडक्शन, लीडरशिप स्किल्स, ये सब मैंने सीखी। बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, बहुत मज़ा आया मुझे इन सब चीज़ों में। मेरे स्कूल में बहुत इवेंट्स हुए, बहुत वर्कशॉप्स हुई है और मैंने सब में पार्ट लिया है। कोई इवेंट ऐसा नहीं होगा स्कूल में जिसमें आदित्य डैंग का नाम नहीं होगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो दैट मीन्स जो है आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है, राइट? और मतलब आपकी बातों से हमें ये लगा कि इस एज के बच्चे भी किस तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वेदर इट इज़ इन म्यूज़िक और टेक्नोलॉजी, राइट? ओके आदित्य, सो टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने आदित्य से बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आदित्य टेक्नोलॉजी के अलावा ये बहुत अच्छे बीट बॉक्सर भी हैं। आई डोंट नो कहाँ से आता है इनमें इतना स्किल और कहाँ से आता है टाइम इतना सब सीखने का। तो आदित्य, कैसे डेवलप हुआ इंटरेस्ट आपका बीट बॉक्सिंग में? पहले तो मैंने बताया मैंने तबला सीखा था।
उसके बाद लॉकडाउन जब लगा था, पहली बार लॉकडाउन, उससे पहले ही मैंने यूट्यूब पे एक छोटा वीडियो देखा था, अमेरिकन गॉट टैलेंट्स आता था, उसमें एक बंदा बीट बॉक्सिंग कर रहा था। तो मेरे को तब पता नहीं था, बट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, ये क्या है ये क्या है। तो मैंने देखा इसे बीट बॉक्सिंग कहते हैं। किस एज के थे आप उस टाइम? 6th-7th क्लास में, आई थिंक 10-11 ईयर्स के। तो मैंने देखा, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ें सीखी। अब बीट बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है मेरे मुंह के अंदर ही है, तो मैं कहीं भी बैठ के कहीं भी कर सकता हूँ। तो आप कोई कह रहे हो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना, नहीं तो है। आप कह रहे हो ना कि टाइम कैसे निकाला, वो निकल जाता है। मैं बैठा हूँ कहीं भी पढ़ रहा हूँ, तो बीच में बीट बॉक्सिंग कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो पता है मतलब वो हो ही जाती है प्रैक्टिस। एक तरह से आपके लिए माइंड रिलैक्सिंग भी है। माइंड रिलैक्सिंग भी है, तो मेरे को मजा आता है बीट बॉक्सिंग करने में। बाकी मैंने तबला पहले सीखा था, तो मेरा तबले में भी मेन वो है। तो आपका ये टैलेंट आई थिंक आपके स्कूल में भी काफी यूज होता होगा। हाँ, जितने क्योंकि इवेंट्स ये होते हैं, टैलेंट बहुत कम मिलता है। हाँ, राइट। तो स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं उसमें मैंने बहुत बार बीट बॉक्सिंग करी है। मुझे स्टेज पे बहुत मज़ा आता है, मुझे स्टेज टाइम दे दो, मैं खुशी खुशी जाऊँगा, खुशी खुशी बीट बॉक्सिंग या डांस भी करना, मैं डांस भी कर लूँगा, मैं तबला भी बजा लूँगा, सब कर लूँगा। मुझे स्टेज टाइम बहुत पसंद है। तो मेरे स्कूल में इवेंट जैसे टिंकर फेस्ट, जो हमारी टिंकरटेक्स का इवेंट था, उसमें मैंने बीट बॉक्सिंग करी थी। और मैंने और भी टीचर्स डे पे और बहुत सारी इन सब इवेंट में करता रहता था कुछ ना कुछ बीट बॉक्सिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक छोटा सा डेमो चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह अमेजिंग, अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। कैसे करते हैं आदित्य आप ये सब? एंड व्यूअर्स, जैसा कि पहले बता चुके हैं, आदित्य बीट बॉक्सिंग के साथ साथ एक अच्छे तबला प्लेयर भी हैं। वो भी हम इनका डेमो देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि तबला तबला जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि एक जैसे ये आउटडेटेड चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए कि तबला हारमोनियम, ये सब पहले सुनाई देता था कि बच्चे तबला के प्लेयर हैं, हारमोनियम बजाते हैं। लेकिन आज के टाइम में, और आप जबकि पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं, कब से बजा रहे हैं आप तबला? मैं 5th-6th से तबला बजा रहा हूँ। वही 10-11 ईयर्स हाँ, 10-11 ईयर्स के। स्कूल में एनुअल डे हो रहा था मेरे, तो मैं सर देखा कि तबला, मतलब मुझे पार्ट लेना था, तो मैं सर के पास गया, मुझे तबला देखा कि मुझे तबला बजाना है। तो मैंने फिर तबला खरीदा स्पेशली कि मैं एनुअल डे में बजाना सीखूंगा। आपके पास है घर में तबला? हाँ, मेरे पास तबला है। तो मैंने स्पेशली सीखा था, अपने सर से सीखा था तबला, तो मैं वहाँ से। और ये कि आपने इंटरेस्ट की बात की, वो तो तबला ऐसा है कि क्लासिकल म्यूज़िक जब मैं सुनता हूँ ना, तो माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, तो मज़ा भी आता है सुनने में, और करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो वो इंटरेस्ट बनता गया, तो फिर मैं तबला फिर सीखने में इंटरेस्ट भी आया। तो अभी भी अभी जैसे क्लास 12th में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पढ़ाई होती है और बच्चे फिर आगे कंपटीशन पे प्रिपेयर करते हैं, तो क्या अभी भी आप थोड़ा टाइम निकालते हैं तबला के लिए? माइंड रिलैक्स होता है उससे, कि थोड़ा बिल्कुल क्लियर हो जाता है माइंड की तबला हो जाता है, तो पूरा फोकस उस पर चला जाता है, आसपास की सारी चीज़ें बिल्कुल वो हो जाती है, कुछ दिमाग में नहीं रहता, सिर्फ तबला चल रहा होता है उस टाइम पे। और आप जब तबला बजाते हैं, सपोज आप काफ़ी प्रेशर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और जब फिर आप ना टाइम मिला, आपने तबला बजाया, तो आई थिंक आपको लगता है कि आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं पढ़ाई पर? अच्छा लगता है, उसके बाद बहुत फ्री सा लगता है, चलो अब मैं कर लेता हूँ, माइंड रिलैक्स हो जाता है, राइट? तो मेडिटेशन है मेरे लिए, मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन है मेरे लिए, चाहे वो बीट बॉक्सिंग हो या फिर कोई तबला पे। ओह, दैट्स वेरी गुड आदित्य। सो बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे बात करके, और इस तरीके से मल्टी टैलेंटेड बच्चे हमारे पास आज हमारे नेशन में हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे नेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आगे जाके हमारे बच्चे क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स, ये बने रहने के लिए। Until then, take care, keep smiling, and remember, your story can inspire too.